गुड मॉर्निंग। और अभी मेरा सारा काम नीचे का हो चुका है क्लीनिंग का। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं वॉक करने आई हूँ छत पे। एक्चुअली अभी धूप हो गई है तो 7 बजे हैं करीब, तो 7 बजे तक सनराइज़ हो जाता है। तो थोड़ी देर मैंने सोचा धूप में वॉक कर लूँ क्योंकि आजकल धूप दिन में तेज़ होती है। और अभी कुछ टाइम बाद मैं सोच रही हूँ कि बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाऊँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं छत पे ही वॉक कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पैरों की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। और इधर कमल जी अपना ये जो पूजा के बर्तन हैं वो साफ़ कर रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। तो ये पूजा के बर्तन साफ़ करने की उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। और जैसे सुबह का मैं काम जल्दी-जल्दी निपटा लेती हूँ तो मेरा लंच वगैरह जल्दी बन जाता है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, घर पे रहते हैं? तो वो 12 बजे के बाद ही निकलते हैं। तो उनका अपना काम है, तो उनको ये नहीं है कि कहीं जाके हाँ, ऑफ़िस में हाज़िरी लगानी है टाइम पे। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो सुबह का टाइम होता है तो थोड़ी हेल्प कर देते हैं, तो इससे मेरा काम आसान हो जाता है। और ये जो टमाटर का पौधा है इसमें फूल निकलने लगे हैं। और कमल जी बोल रहे थे अब हम हमारे यहाँ इतने टमाटर होंगे कि पूरा गली में हम सबको बांटेंगे। मैंने कहा हाँ, एक पौधे से सारे टमाटर हो जाएंगे। और इधर पौधे वगैरह में पानी डाल रही हूँ मैंने सोचा कमल जी की हेल्प कर दूँ। ये काम वैसे कमल जी का है पौधे में पानी डालना, लेकिन कभी कभार हेल्प कर देनी चाहिए। एक्चुअली मैं टमाटर का पौधा देखने आई थी, तो जो कोई नया प्लांट निकलता है तो उसको देखना होता है। और वो अपने आप निकला, हमने उसको लगाया नहीं था। और नीचे आ चुकी हूँ मैं। नीचे आके ये मेरी प्लेट है और इस प्लेट में जो बेसिक फ्रूट्स जो अवेलेबल फ्रूट्स होते हैं सीज़न में वही हैं। बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा खास नहीं है। इसमें खजूर है जो कि अगर हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी रहती है तो उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। अमरूद है, सेब है और बादाम है थोड़े से, और अंगूर है। तो बस ये फ्रूट्स हैं। तो ये सुबह का सबसे पहला मेरा फ्रूट का प्लेट है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मैं तैयार हो चुकी हूँ अपनी जॉब के लिए मतलब अपने जॉब पे जाने के लिए। मेरी जॉब अभी किचन में है, किचन में जाके खाना बनाना है और ब्रेकफास्ट खाना सब कुछ बनाना है। तो तैयार हो चुकी हूँ। एक चीज़ बची हुई है, वो है ये फ्रेगरेंस। और मेरे साथ ये बैठा हुआ है मेरा पड़ोसी। एक्चुअली ये मामा अर्थ का फ्रेगरेंस है। ये यही चीज़ की कमी थी कि मैं वही सोच रही थी कि ये लोग इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, फ्रेगरेंस क्यों नहीं है, कोई परफ्यूम क्यों नहीं है। तो फाइनली मेरी विश पूरी हो गई। और परफ्यूम का तो मुझे इतना शौक़ है। और मेरे साथ जो ये बैठा हुआ है, कभी हंस भी लिया करो। तो ये फ्रेगरेंस जो है इस टाइप की है। मैं इसको पहले अनबॉक्स करके आपको फिर बताती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी इसका क्या क्या फ़ीचर है स्पेशल। इसकी बॉटल बहुत ही क्लासी और बहुत ही हाई एंड परफ्यूम लग रहा है, लेकिन लग रहा है और स्मेल करने में भी वैसा है। लेकिन इसका जो प्राइस है कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। और मामा अर्थ का है तो मेड सेफ का इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है और 100% वीगन है। और सबसे अच्छी बात है मामा अर्थ का है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ सही चीज़ होगी। और इसकी खास बात मैं बताती हूँ कि जैसे ये परफ्यूम मैं लगाऊंगी तो मेरी स्किन पे ये अलग रिएक्ट करेगा, मतलब अलग खुशबू आएगी। और जैसे यश लगाएगा या कोई भी लगाएगा तो उसकी स्किन पे अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, मतलब अलग फ्रेग्रेंस आएगी, अलग खुशबू आएगी। जैसे ये होता है ना कि हम कोई भी परफ्यूम लगाते हैं तो जैसे मैंने लगाया या किसी और ने लगाया तो सेम फ्रेग्रेंस आती है कितने घंटे बाद भी, हमेशा वैसी ही आएगी। लेकिन इसमें यह है कि जो बंदा लगाएगा तो वो उसका एक यूनिक स्मेल निकल के आएगा, मतलब आपकी स्किन ऑयल से मिक्स होगा और वो एक नया स्मेल या जो भी फ्रेग्रेंस है वो क्रिएट होगा जो कि बिल्कुल यूनिक होगा। आप कह सकते हैं कि आपका सिग्नेचर परफ्यूम बन जाएगा। तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगी। खुशबू फ्रेश फ्लोरल टाइप की है। यस, स्मेल करना। इसको तो परफ्यूम देख के तो इसको लगता है कि बस नाक से ही पी जाए। ठीक है, अब हम लोग अपने अपने हाथों पे लगा के देखते हैं। ये थोड़ा सा मैंने लगाया है। यश लगाओ। अभी थोड़ी देर बाद मैं स्मेल करके देखूंगी। इसकी बोतल बहुत ही प्यारी है। और वैसे ये परफ्यूम जब मेरे पास आया तो ये 1-2 दिन हो गया, ये इसने फिर से स्प्रे किया। 1-2 दिन हो गया तो फिर मैं मतलब इसको कई बार लगा चुकी हूँ और यश तो मेरे से ज़्यादा लगा चुका है। अब दिखाओ अपने हाथ की स्मेल दिखाओ। और मेरा सुनो, अलग है ना, अलग है। मतलब जो इंसान लगाएगा इसको तो उसके टाइप का बन जाएगा, मतलब उसकी स्किन के हिसाब से रिएक्ट करके, स्किन ऑयल के हिसाब से रिएक्ट करके उस टाइप का परफ्यूम या फ्रेग्रेंस जनरेट होगा।
तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये दोनों के लिए है, मेन वुमेन दोनों के लिए, कोई भी लगा सकता है इसे। और ये मैं पहले सोच रही थी कि ये मतलब परफ्यूम किसी को गिफ्ट भी करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं अगर दूसरा भी खरीदूंगी तो मैं खुद ही रख लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है और प्राइस भी बहुत कम है। और इस टाइप का परफ्यूम मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि हर किसी बंदे के ऊपर अलग टाइप से रिएक्ट करे, अलग खुशबू जनरेट हो सेम परफ्यूम में। तो मेरे हिसाब से तो इस टाइप का यूनिक फीचर अभी तक मैं सिर्फ मामा अर्थ में ही देख रही हूँ। और स्क्रीन पे जो मैंने कूपन कोड दिखाया है, अगर वो आप यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा मामा अर्थ की वेबसाइट पे। और उसके अलावा अमेज़ॉन, नाइका, पर्पल और फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की वेबसाइट, इन सब पे आपको ये मामा अर्थ का जो भी सामान आप लेना चाहें मिल जाएगा। और इसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही मैंने मामा अर्थ की ऐप का लिंक भी दे दिया है, वो आप डाउनलोड करेंगे तो जो भी नए ऑफ़र्स या जो भी प्रमोशंस के लिए जो भी आएगा सेल वगैरह का, वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए, तो मैंने लगा लिया, बहुत ही अच्छी खुशबू है। दिखाओ यश, हाँ इसकी अलग आ रही है। और ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब जितना प्लास्टिक ये लोग कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। और मुझे तो ये परफ्यूम देख के ना कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा खुशी से, क्योंकि परफ्यूम मुझे वैसे ही पसंद है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि बस लगता है सूंघती रहो। और ये अभी हमारे बीच में, मतलब वीडियो के बाद हमारे बीच में फ़ाइट होने वाली है कि कौन रखेगा अपने पास। तो मुझे दूसरा भी मंगाना पड़ेगा हो सकता है, क्योंकि है तो दोनों के लिए कॉमन, लेकिन ये है ना कि अब ये कहेगा कि मुझे अपने पास रखना है, मैं कहूँगी मेरे पास मुझे चाहिए। चलिए, आज मैंने आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक और यूज़फुल चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया है। तो मामा अर्थ की वेबसाइट से अगर आप लेते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक ट्री से लिंक किया जाएगा, जिसका आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन और पिक्चर आपको मिल जाएगी। मज़ेदार खुशबू है यार, सही में मुझे बहुत ही मतलब मज़ा आता है, दिल से एकदम खुशी हो रही है कि मतलब मामा अर्थ ने ये फ्रेगरेंस निकाला। क्योंकि मैं सोच रही थी कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, फ्रेगरेंस क्यों नहीं, तो आखिर आई गया। और इसको एक बार लगा के आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि ये 12 घंटे तक लास्ट करता है, 12 घंटे तक रहता है। तो इसमें ये भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि ऑफिस अगर जा रहे हैं तो उसमें लगाने के लिए पर्स में से थोड़ी थोड़ी देर पे स्प्रे करना पड़ेगा। तो 12 घंटे टिकता है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कपड़े वपड़े फैला लूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँ। आज तो ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी पनीर के पराठे। उसके बाद देखती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तो ब्रेकफास्ट सिर्फ इन दोनों के लिए बनाती हूँ। जब से मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ा है, और मतलब ये ब्रेकफास्ट छोड़ के मतलब ये नहीं है कि मैं भूखे रहती हूँ उतनी देर, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता है कि आपको उतनी देर भूखा रहना होता है, तो मैं भूखे नहीं रहती हूँ। मैं पहले फ्रूट्स लेती हूँ, फिर खाने से पहले सैलेड लेती हूँ, और बीच में भी अगर भूख लग जाती है मतलब 12 बजे से पहले, तो मैं फ्रूट्स या सैलेड जो मन करता है वो ले लेती हूँ। तो उससे एक तो वेट मेरा ठीक रहता है, और दूसरा और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, उसमें मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि वज़न कम करना, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, सुबह उठ के जो भी काम होता है घर का वो तो करती हूँ, के अलावा फ्रूट्स लेती हूँ, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, फिर उसके बाद दिन में जब लंच लेना होता है मुझे, तो लंच से पहले अच्छी तरीके से सैलेड लेती हूँ। फिर उसके बाद बीच में जैसे कि पहले होता था ना कि चरते रहो, कुछ कुछ खाते रहो, तो वो थोड़ा सा अब कम कर दिया है। लेकिन हाँ, ये है कि बिल्कुल बंद नहीं किया है, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं कि 12 बजे से पहले अनाज नहीं खाती हूँ। उससे काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा है। तो अगर आप चाहें तो ये करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता है ना कि हम एक फ्रेम बना लेना होता है कि इतने घंटे हमें खाना है, इतने घंटे हमें नहीं खाना है, तो उसमें ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि सुबह खा लेते हैं, जैसे 12 बजे खाना शुरू किया, 12 बजे से 7 बजे तक शाम तक खाएंगे, तो 7 या 8 घंटे तक वो खाते हैं। ये नहीं कि कंटिन्यूसली 12 बजे से 8 बजे रात तक खाते रहेंगे, मतलब जो भी मील उन्हें लेना होगा इसी बीच में लेंगे, और उसके अलावा बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। लेकिन जिन लोगों को मतलब ज़्यादा पित्त बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में ये होता है कि आप ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते, तो उस केस में फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये एक बीच का हो गया, मतलब आप एग्जैक्टली इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें आपको मतलब सुबह भूखा रहना होता है, तो उतनी देर तो मैं भूखे नहीं रह सकती, क्योंकि फिर घर का काम कौन करेगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं। और जो भी मैं खाना खाती हूँ, जो बिल्कुल बेसिक घर का इंडियन ट्रेडिशनल फूड होता है हमारा, वही खाती हूँ। और उसमें ये कैलोरी काउंटिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती कि हाँ
कि ये खाया मैंने इतने ग्राम तो इतने ग्राम बढ़ जाएगा, या कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा, मतलब ये सब काउंटिंग नहीं करती। जो हमारा रेगुलर घर का खाना होता है वही खाती हूँ। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा काम निपटा लूँ, और बहुत सारी बातें हो गई, उसके बाद खाना वाना करते हैं। तो मैं किचन में पहुँच चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो पनीर के पराठे मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक तो ये पनीर जो पहले तो मैं तैयार कर रही हूँ इसमें मसाले वसाले डाल के, और इसमें प्याज वगैरह नहीं डाला है, तो इसको स्टफ़ करके बनाती हूँ। तो मतलब बनाने का तरीका तो वही है, लेकिन जो कमल जी के लिए बनाती हूँ तो उसमें पराठे के ऊपर, तवे के ऊपर वो घी नहीं लगाती हूँ। मतलब पराठा बनाने के बाद उसके ऊपर अलग से, जैसे हम रोटी पे घी लगाते हैं वैसे पराठे में दोनों साइड लगा देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि तेल पकता नहीं है या घी पकता नहीं है, तो वो उतना नुकसान नहीं करता है। तो उनके लिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। यश के लिए तो जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हैं वैसे ही बनाती हूँ, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो वैसे भी नहीं खाएगा। लेकिन उसमें टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ना के बराबर। वैसे अगर नहीं बताओ किसी को, जैसे कि घर के लोगों के लिए बनाओ, आप नहीं बताओ तो नहीं पता चलेगा। ये तो खैर यश के पराठे हैं, जो कि चटनी और अचार के साथ मैंने उसे दिया है। और उसके बाद लंच में मैं बनाने वाली हूँ, ये चने की दाल मैंने भिगो के रखी थी, और उसके अलावा घिया बनाने वाली हूँ। और ये मैंने काट के रखा है, काट के मैंने नहीं रखा है, ये कमल जी ने काटा है। और इसमें जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जो भी इसमें मैंने जीरा डाला है, लाल मिर्च डाली है, तेज़पत्ता डाला है, जो बेसिक चीज़ें होती है, थोड़ा सा हींग भी डाला है। और ये दाल मैंने 2-3 घंटे पहले भिगोई थी, ताकि ये आराम से पक जाए। और इसको कुकर में भी कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन कुकर में अगर आप बनाएंगे तो आपको थोड़े ज़्यादा मसाले लगेंगे, और इसका टेस्ट उतना चटपटा नहीं होगा जितना ये कढ़ाई में बनता है। इसमें थोड़ा सा नमक, जितना सब्जी में लगेगा वो नमक इसमें हम डाल लेंगे, और उसको थोड़ी देर में चलाऊंगी। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, और इसमें हमने अभी पानी नहीं डालना है। और इसको, जैसे अभी ये तेज़ आंच पे था, इसको मैं कम आंच करके इसको ढक दूंगी, और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। अगर हम इसको जो हमने तोरी काटी है या घिया काटा है उसके साथ अगर हम इसको डालते तो फिर वो गल जाता और ये कच्चा ही रह जाता। और इधर कमल जी चटनी के लिए धनिया वगैरह साफ़ कर रहे हैं, धनिया, आंवले और पुदीने की चटनी के लिए। तो ये काम सब्ज़ी काटने का ये सब कमल जी कर देते हैं, जिससे काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी। तो इसलिए मुझे जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प नहीं भी है तो भी मेरा सारा काम मैं ईज़िली मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि ये सब काम कमल जी कर देते हैं सब्ज़ी वगैरह काटने का। और बस ये दाल पक चुकी है, उसके बाद मैंने इसमें ये डाला है, और फिर उसके बाद इसमें पानी नहीं डालूँगी मैं, इसको मैंने ढक दिया है। और थोड़ी-थोड़ी देर पे मैं इसे चला रही हूँ, और साथ में ही मैंने दाल एक साइड चढ़ाना है। और दाल मसूर की बना रही हूँ, तो मसूर, अरहर यही सब मैं रेगुलर बनाती हूँ। और काली दाल या राजमा, छोले ये सब मैं बहुत रेयर बनाती हूँ। तो ये मैंने मसूर की दाल निकाली है, तो मसूर की दाल भी बहुत बेसिक तरीके से मैं बनाती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं, पहले ही तड़का लगाती हूँ मैं इसमें, जो भी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और सरसों वगैरह का लगाना है, सरसों हींग का। उसके बाद दाल डाल के फिर थोड़ी देर चलाती हूँ, उसके बाद पानी वानी डाल के फिर बंद कर दिया। अलग से तड़का नहीं लगाती हूँ। और चावल और सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट पकने वाली है, और इसमें थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो ये धनिया पाउडर घर का पिसा होने की वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इससे। तो बस इसको हमें ऐसे ही चलाना है, और इस सब्ज़ी में अलग से पानी नहीं ऐड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑलरेडी इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी होता है। और ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसमें मसाले कम लगते हैं कंपैरेटिवली दूसरी सब्ज़ी के। और इसमें हरी मिर्च डाली है मैंने, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है अभी। और जब तक खाना बन रहा है तब तक मैं सैलेड काट रही हूँ। तो सैलेड पहले तो मैं नॉर्मल जैसे सैलेड काटते थे वैसे ही काटती थी। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, और दिमाग ये लगाया, मैंने इसको बारीक काटना शुरू कर दिया। तो उससे ये होता है कि इसका टेस्ट है ना बिल्कुल चटपटा सा हो जाता है, जिससे कि कमल जी, यश ये लोग बहुत खुशी से खाते हैं। नहीं तो यश है ना हर चीज़ काउंट करता था कि मैंने मूली नहीं खानी, मैंने बीटरूट नहीं खाना, जो चीज़ उसे नहीं पसंद थी वो नहीं खाता था। और जैसे कोई चीज़ खा भी लेता था, कहता मैंने 1 पीस टमाटर खा लिया, मैंने ये खा लिया 1 पीस, ऐसे पीस-पीस गिन के खाता था। पता नहीं दोनों को ऐसी आदत थी। और अब मैं मूली डालती हूँ, बीटरूट डालती हूँ, कुछ भी डालूँ, तो ये लोग बहुत खुशी से खाते हैं। और इसका टेस्ट ऐसा होता है ना कि आप पूरी थाली भर के भी खा लो, तो आप बोर नहीं होगे कि हाँ ये कैसा है, बोरिंग सा लग रहा है, और डेली खाने का मन करेगा। तो इस तरीके का सलाद अगर आप बनाओगे तो इसमें खर्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं वही है।
लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये थोड़ा सा बीटरूट या चुकंदर ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको कट करने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत क्या, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है टमाटर की कंपेरेटिवली। और इसको भी मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। और बीट रूट तो हमारे घर में कोई खाना ही नहीं चाहता था सलाद में, वो ऐसे कैसा ही रह जाता था। लेकिन अब बीट रूट भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। और धनिया पत्ता मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डालती हूँ। ये बिल्कुल देसी धनिया है, इसका टेस्ट बिल्कुल गाँव वाले धनिया की तरह है। इसको मैंने बड़े कैसरोल में डाल लिया। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। ये सेंधा नमक है, तो ये चाट मसाला भी रखा है मैंने इसमें डालने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए नमक वगैरह इसमें ज़्यादा लगेगा, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा चाट मसाला, तो जैसा आपको चटपटा पसंद हो वो कर सकते हैं। हरी मिर्च इसमें नहीं डाली, क्योंकि हरी मिर्च अगर मुंह में आ जाएगी तो फिर तीखी लगेगी। और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाला है मैंने। तो आप चाहें तो ये चीज़ें कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए डाला है ताकि ये लोग बहुत आसानी से खा लेते हैं। और उसके बाद नींबू डाला है मैंने। और धनिया पत्ता और नींबू वगैरह की वजह से और चाट मसाला की वजह से बिल्कुल भी, मतलब यश एक बार नहीं बोलता है कि इसमें ये क्यों डाला, वो क्यों नहीं डाला, आराम से खा लेता है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे अच्छी बात है, मैं भी बोर नहीं होती सलाद खा खा के। नहीं तो पहले मुझे भी लगता रहता था मतलब काउंटिंग तो नहीं है, ये इतना खा लिया इतना खा लिया, अब खाया नहीं जा रहा। इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। तो इसको अच्छी तरीके से पहले मैं मिक्स कर लूँगी। और इस तरह का सलाद अगर आप दिन में एक बार ले लेते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानी दूर हो सकती है। और नमक आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, सेंधा नमक काला नमक मिला सकते हैं। और सब्जी मेरी तैयार हो गई। इसमें भी धनिया पत्ता डाला है मैंने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। और सलाद काटने में लंबा टाइम लगता है, तो इसलिए जब तक सब्ज़ी बन रही होती है, खाना बन रहा होता है, तभी मैं काट लेती हूँ। और सब्ज़ी बन चुकी है, बस चावल थोड़ी देर में पक जाएंगे, क्योंकि कम आँच कर रखा है मैंने। और ये मैंने निकाल दिया है, अब सबके लिए मैं निकाल रही हूँ। और यश कितनी खुशी से आके लेके गया है सलाद की प्लेट खाना खाने से पहले। और ये चटनी बची हुई है बनाने की, तो ये पहले मैं बना लेती हूँ। तो ये कमल जी को मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी सलाद। और ये चटनी जल्दी जल्दी मैं पीस लेती हूँ। चटनी भी मेरी पीस चुकी है, तो इसको मैं बाद में जार में निकाल के रख लूँगी। ये 2 दिन की चटनी, 2 दिन की नहीं, 2 से 3 दिन चल जाएगी ये चटनी। हम लोग रेगुलर कोशिश करते हैं खाने की, जो भी चीज़ का सीज़न हो। तो अभी हम लोग का सलाद ही चल रहा है। सलाद खाने के 1 घंटे के बाद लगभग खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद फिर कमल जी अपने काम के लिए निकलेंगे। खाना खाने के मतलब थोड़ी देर बाद निकलते हैं। और दोपहर का टाइम मेरा सबसे पसंदीदा टाइम होता है टाइम पास करने के लिए। और ये खाना खाने की प्लेट, इसमें ये सब्जी, चटनी, दाल और चावल। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी मैं जा रही हूँ, अभी कमल जी आए हैं और अभी मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी सब्जी लेने। और मैं दिखाती हूँ कि क्या, मैंने कहा मुझे कहीं घूमने ले चलो, तो कह रहे हैं चलो सब्जी मंडी। हम लोग का यही घूमना होता है, सब्जी मंडी, और तो कुछ बचा नहीं है घूमने के लिए, सब पूरी दुनिया घूम चुके हैं। तो सब्जी मंडी जा रही हूँ अभी। घर की पहरेदारी के लिए हमने ये यश को नियुक्त किया है। चलिए कमल जी, चलिए 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 चलो ही। हम लोग सब्जी मंडी गए थे और सब्जी मंडी के बहाने बहुत ज़्यादा घूमे। और घूम घूम के ये लेके आया मैंने यहाँ पे बर्तन का ढक्कन रखा है। एक्चुअली कढ़ाई में मुझे समोसे गर्म करने, क्योंकि OTG अब कौन, वही टिपिकल मिडिल क्लास वाला है जो वो ढक के रखा हुआ है और उसको फ्रिज के ऊपर से कौन उतारेगा। तो ये समोसे लेके आए और बहुत दूर चले गए थे, इसलिए आते आते ठंडे हो गए। तो इसको मैं कढ़ाई में गर्म करती हूँ और बताती हूँ कैसे। ये थोड़ा सा घी डालना। हम लोग फ़ोन वगैरह सब छोड़ के गए थे, मतलब फ़ोन वगैरह नहीं लेके गए थे। ये सोच रहा होगा पता नहीं कहाँ भाग गए ये लोग। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी लिया है और कढ़ाई को मैंने पहले खूब ज़्यादा गर्म कर लिया था घी डालने से पहले। उसके बाद घी लिया है मैंने। और इसी तरीके से आप बर्गर गर्म कर सकते हैं, पिज़्ज़ा तक गर्म कर सकते हैं उसको उसमें डाल के। और एकदम कम आंच पे फिर छोड़ दीजिए, आराम से गर्म हो जाता है पिज़्ज़ा। आपको माइक्रोवेव OTG किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया। अब मैं इसको ढक दूँगी कम आंच करके। और ये जलेंगे भी नहीं समोसे, और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा अंदर तक गर्म हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। फिर आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई चीज़ अगर आपने बाहर से मंगाई, वो ठंडा हो गया, चाहे बर्गर हो चाहे कुछ भी हो, आराम से गर्म हो जाता है। तो ये आप देख लीजिए, बिल्कुल भी जले नहीं है, कहीं से भी नहीं। और बस अब हम लोग समोसे खा रहे हैं। और आज ही मैंने वीडियो बनाया व्हाट आई ईट इन अ डे, और आज ही मैंने समोसे ग्रहण किए। खैर ये तो कभी कभार चलता रहता है। तो समोसे लेने के लिए हम लोग कई किलोमीटर आगे गए थे। कितने किलोमीटर गए होंगे कमल जी?
हम्म, 7-8 किलोमीटर जाना आना मिला के। 8 किलोमीटर है भगवान क्या है। और जिस दुकान में हम गए थे तो वो दुकान उस बंदे ने बेच के दूसरे बंदे ने खरीद ली दुकान, और वो कल ही उसकी ओपनिंग थी, तो ये हमें पता नहीं था। वैसे जिसने खरीदी उसकी दुकान भी सही थी, लेकिन जो पहले वाले की थी तो हम वो सोच के गए थे, क्योंकि उसके समोसे बहुत अच्छे होते थे, इससे थोड़े छोटे होते थे लेकिन अच्छे होते थे ज़्यादा। अब ये नहीं पता कैसे है, ये कैसे है, सही है। तो चलिए मैं टेस्ट कर लेती हूँ। ऐसे ही रात को करने लग जाता है, कभी भी वॉइस ओवर करो। अभी समोसे खाऊंगी, अभी समोसे खाऊंगी तो कल थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और समोसे खाने के बाद अब ये बनाई है खिचड़ी उसको कंपनसेट करने के लिए। तो इस खिचड़ी में मैंने डाला है पालक और मटर, गोभी और जो भी हरी सब्जी समझ में आया सारा कुछ डाल दिया इसमें, ताकि खुद को थोड़ी सी तसल्ली हो कि हाँ अभी समोसे खाए तो कोई बात नहीं, खिचड़ी खा रहे हैं। और ये खिचड़ी इस टाइप की होती है ना कि टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सारी सब्जियां होती है, थोड़े बहुत मसाले वगैरह डाल के इसका टेस्ट बहुत चटपटा सा हो जाता है। तो आज सभी को मैंने बोला कि अब समोसे खाएं, खिचड़ी खिचड़ी खा लो रात को तो सही रहेगा। तो यश तो तुरंत मान गया, तो फिर मैं और यश राजी हो गए, तो फिर कमल जी भी क्या मना करते। तो चलिए आज का बस यही व्लॉग था, यही सब चीज़ें मैं मतलब इसी टाइप का लगभग मेरा रूटीन रहता है। हाँ समोसे डेली नहीं खाती हूँ। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नए व्लॉग में।